जय हिंद साथियों, मैं सुभाष कुमार अनुकूल कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास टेंथ का क्या हम स्टार्ट किए हैं हिंदी हम जो ये बता रहे हैं ना दोस्त, उसमें से 10 नंबर, उसमें से एग्ज़ाम में 10 नंबर एकदम पक्का है, ना चाहते हुए भी 10 नंबर मिलेगा अगर ये धांसू ट्रिक से याद कर लिए तो। क्या लिखा हुआ है? क्लास टेंथ हिंदी के पाठ के नाम, लेखक के नाम और विद्या याद करने का धांसू ट्रिक। अगर ये धांसू ट्रिक से आप याद कर लिए ना दोस्त, तो पक्का है एग्ज़ाम में 10 नंबर से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं बोल देता हूँ कि जितने भी भाई मेरे हैं जो इसको देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और कमेंट करें, ताकि और नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो तो आप सभी को तुरंत पहुंचे। ठीक है, तो आप लोग को क्या बताने वाला हूं, क्लास टेंथ हिंदी के पाठ, लेखक के नाम और विद्या, इसमें से 10 नंबर धांसू ट्रिक है। ये जो है बताने वाला हूँ, जो धांसू ट्रिक हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों बता देता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है श्रम विभाजन? श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, श्रम विभाजन मतलब जाति प्रथा, जाति को नीचे से ऊपर ले जाने का काम कौन किए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जो जाति प्रथा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का काम किए हैं। ठीक है, भारत में निचले जाति को कोई दर्जा नहीं दिया जाता था। ठीक है मेरे भाई, निचले जाति को कोई दर्जा नहीं दिया जाता था। तो भीमराव अंबेडकर सोचे कि नहीं, दर्जा मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए निचले जाति को भी। सब जाति एक समान होते हैं। ठीक है, सारा जाति हैं जो एक समान होते हैं, तो सबको दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें क्या है, जाति प्रथा, जाति को नीचे से ऊपर ले जाने का काम कौन किए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने किए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ट्रिक चाहिए, ट्रिक देख लीजिए। श्रम माने होता है काम, और विभाजन माने बंटवारा। श्रम विभाजन मतलब काम को बंटवारा कब करिएगा? जब आप भीम की तरह बनिएगा, भीम की तरह बनिएगा तभी ना काम को बंटवारा कर सकते हैं। अगर कोई भीम की तरह नहीं बनेगा, वो काम का बंटवारा करवाने के लिए आएगा तो उसको दूल्हा पर मारेगा, वो ऐसे फेंका जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो भीम के जैसा बनिए तब काम के बंटवारा होगा। तो इसीलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीम के मतलब हुआ भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इसका विद्या, ये विद्या कौन सी विद्या है? निबंध है। एग्जाम में आएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा कैसी विद्या है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 20 के दांत नलीन बिलोचन शर्मा। अब देखिए 20 है, 20 माने जिसको देहाती भाषा में बीख कहते हैं। 20 है जो नली के पानी उनी बहता है, उसको पीजिएगा तो वो 20 के तरह ना काम करेगा भाई। 20 के जैसे नली में कचरा है, उसमें जाके डूबिए, मतलब उसमें जाके खेलिएगा तो वो 20 के तरह ना काम करेगा, शरीर में नुकसान ना पहुंचाएगा। तो ये हो गया 20 के दांत कौन है? 20 के दांत है नलीन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलीन बिलोचन शर्मा। ये कैसी विद्या है? कहानी है। कैसी विद्या है मेरे भाई? तो कहानी है। ठीक है, तो समझ गए। 20 के दांत के लेखक नलीन बिलोचन शर्मा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलीन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कैसी विद्या है? कहानी है। समझ गए।
तो अगला है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, मैक्स मूलर। तो जैसे देखिए भारत से मैक्सिमम लोग सीखने का ही काम करते हैं, ठीक है। तो इस भारत से हम क्या सीखे इसका लेखक कौन है, मैक्स मूलर। ये कैसी विद्या है, भाषण है, ठीक है। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब में भाषण लोग नेता लोग देते हैं, तो ये सब भारत से ही सीखे हैं, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून आज से 1000 साल पहले भी नाखून बढ़ता है, काटते हैं बढ़ता है, काटते हैं बढ़ता है, 1000 साल बाद भी नाखून बढ़ते रहेगा, ठीक है। 1000 साल बाद भी नाखून बढ़ते रहेगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक कौन है, हजार के मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, समझे। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये कैसी विद्या है, ललित निबंध है। ये कैसी विद्या है, ललित निबंध है। तो समझ गए, ट्रिक बता रहा हूँ, धासु ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, धासु ट्रिक। ये ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में निश्चित है आपको पक्का 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 नंबर से कोई नहीं रोकेगा। अगला याद आते हैं नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूले। नागरिक लिपि के लेखक है गुणाकर मूले, ठीक है। अब नागरिक लिपि क्या है, से सम्मिलित नगर के 1000 गुना बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। गांव से सम्मिलित नगर से 1000 गुना बढ़िया रहता है। नगर, नगर किसको कहते हैं, जो बहुत बड़ा गुण हो। जैसे पटना, तब पटना के बारे में पढ़ना होता है, तब पटना के कहानी क्या है, एक गुण है, पटना के कहानी में एक गुण है, ठीक है। तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले हैं, ठीक है। नागरिक लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूले। ये कैसी विद्या है, निबंध है। कैसी विद्या है भाई मेरे, निबंध है, निबंध है। ये कैसी विद्या है, निबंध है। अब अगला देखिए, अगला है बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। अमरकांत है बहादुर के लेखक, बहादुर। अब जैसे कोई लड़ाई कर रहे हैं वो बहादुर हैं, मार के पटक रहे हैं एक दूसरे को, तो वो बहादुर कहला है। अब बहादुर है जो क्या है, एक अमर हो गया। जैसे भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, ये सब लोग हैं ना, जो उन लोग का नाम अभी अमर है, ठीक है। लेकिन उन लोग, क्योंकि उन लोग बहादुरी का काम किए हैं, जो बहादुरी का काम करता है उसे ही अमर कहते हैं। तो बहादुर के लेखक कौन है, बहादुर के लेखक हैं अमरकांत। कौन है बहादुर के लेखक, अमरकांत। और इस बहादुर है जो कैसी विद्या है, बहादुर है जो कहानी है मेरे भाई। बहादुर कैसी विद्या है, बहादुर है एक कहानी, ठीक है मेरे भाई। ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रिक से आप लोग को नहीं याद होगा तो बाप जन्म में आप लोग का नहीं याद होगा, ये मैं बोल देता हूँ। रटने से भाई मेरे याद नहीं होता है, रटने से कभी किसी क्वेश्चन याद नहीं होता है। अगर उसको समझिएगा तभी वो याद रहेगा, समझिएगा, उसको ट्रिक निकालिएगा, तरह तरह के ट्रिक निकालिएगा, तभी वो समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, एकदम ट्रिक। धासु ट्रिक है, धासु, धासु मतलब जबरदस्त, जबरदस्त ट्रिक है मेरा भाई। अगला है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, इसका मतलब लेख। तो देखिए मेरे भाई, परंपरा कब से चला आ रहा है, परंपरा चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है। रामे के राज में चला आ रहा है जैसे। तो परंपरा का मूल्यांकन किसका लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। राम के मतलब रामविलास हुआ, राम के मतलब रामविलास, याद करिएगा। ट्रिक है, ये नहीं कि हम लोग बता रहे हैं ऐसे ही, ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। अगर गलती हुआ होगा तो दोस्त क्षमा चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा।
अगर इसमें अगर आप लोग कुछ दूसरा सोच के आए हैं तो क्षमा कीजिएगा। और उसके बाद ट्रिक समझ लिए, आपको 10 नंबर पक्का है एग्जाम में। ठीक है। परंपरा, रामे के राज से परंपरा चला आ रहा है, श्री राम के राज से परंपरा चला आ रहा है। ठीक है। तो परंपरा का मूल्यांकन कैसी विद्या है? परंपरा का मूल्यांकन है निबंध है। ठीक है मेरे भाई, परंपरा का मूल्यांकन है निबंध। ठीक है। अगला है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ, इनके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। जीत, अब देखिए जीत, कोई एक बार कोई खेल में, चाहे युद्ध में, और चाहे महामुकाबला होता है, कुश्ती का मुकाबला होता है, उसमें एक बार जो जीतते हैं ना उसको महाराज कहा जाता है। अगर दोबारा जीतते हैं, तिबारा जीतते हैं, उनको महाराजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराजा। तो जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। महाराजा के मतलब समझ लेना मेरे भाई, पंडित बिरजू महाराज इनके लेखक हैं। ट्रिक बता रहा हूँ, कोई खेला नहीं, ट्रिक बता रहा हूँ। इसका जीत जीत में निरखत हूँ, इसकी विद्या कौन सी है? साक्षात्कार है। ठीक है मेरे भाई, इसकी विद्या साक्षात्कार है। ठीक है। अब आ जाइए अभिन्यो। अभिन्यो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। देखिए आज से अभिन्यो, आज से अशोक, आज से अभिन्यो, आज से अशोक। ठीक है। ये आज से अभिन्यो, आज से अशोक। अशोक के मतलब अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। तो ये ट्रिक याद कीजिएगा, आज से अभिन्यो और आज से अशोक वाजपेयी। ठीक है। अभिन्यो कैसी विद्या है? ललित निबंध है। ठीक है मेरे भाई, अभिन्यो कैसी विद्या है? ललित निबंध है। ठीक है। अब आ जाता है मछली। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। अब देखिए कोई मछली खरीदने जाते हैं, मछली खरीदने जाते हैं तो उसका शुल्क मतलब प्राइस, रुपया, पैसा पूछे कितना में दे रहा है, मान लिया जाए 150 रुपया में दे रहा है, तो पैसे ना हुआ। कोई फ्री में तो नहीं देगा। अब फ्री में नहीं देगा तो उसका मतलब क्या हुआ? शुल्क। फ्री में ना देगा मेरे भाई। कोई मछली खरीदने जाएगा तो उसको फ्री में तो कोई नहीं देगा, तो फ्री में मतलब शुल्क हो गया। अब जैसे कोई हॉस्पिटल में देखते हैं कि यहाँ मतलब कि आधार कार्ड पर शुल्क इलाज किया जाता है, पैन कार्ड पर शुल्क इलाज किया जाता है। शुल्क मतलब निःशुल्क, मतलब बिना पैसा के। ठीक है। बिना पैसा के तो नहीं ना देगा मछली, कोई मछली बेच रहा है तो बिना पैसा के तो नहीं देगा। तो यही शुल्क मतलब शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है मेरे भाई। ये मछली कैसी विद्या है? कहानी। ठीक है मेरे भाई, मछली कैसी विद्या है? कहानी है। तो अब आ जाइए नौबत खाने के इबादत। नौबत खाने के इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र आ गया। तो देखिए नौबत खाने मतलब ढाबा पर कोई खाना खाए हैं? ढाबा पर कोई खाना खाए हैं? अगर ढाबा पर खाना खाएंगे ना तो खाना खाने के बाद आपको मिश्री देगा, सौंफ देगा कि आप लोग खाना खा लिए, आपको मिश्री या सौंफ दिया जाएगा कि आप लोग का मुंह गम के नहीं धमकेगा। ठीक है। तो वही मिश्र हो गया, यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। ये कैसी विद्या है? ये है व्यक्ति चित्र विद्या है। ये कैसी विद्या है? व्यक्ति चित्र विद्या है। तो अगला आ जाइए शिक्षा और संस्कृति। भाई मेरे, ये तो पूरा भारत में विकसित है। शिक्षा और संस्कृति को लाने का प्रयास कौन किए? महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो हम लोग आज शिक्षा ग्रहण नहीं करते। ठीक है मेरे भाई, अगर महात्मा गांधी नहीं रहते तो आज हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करते। ठीक है। तो शिक्षा और संस्कृति के लाने का प्रयास कौन किए? महात्मा गांधी। ठीक है। तो आज देख लिए पाठ, लेखक के नाम, पाठ और उनकी विद्या। ठीक है।
हिंदी चैप्टर में कुल 12 चैप्टर है, ठीक है मेरे भाई, कुल चैप्टर 12 है। तो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे क्या, लेखक के मृत्यु और जन्म, उससे भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। लेखक की मृत्यु और जन्म, उससे भी क्वेश्चन बहुत। भाई ये ट्रिक है ना, जो ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा तो पक्का है 10 नंबर से कोई नहीं रोकेगा। एग्ज़ाम में 10 नंबर आएगा, 10th के एग्ज़ाम में 10 नंबर ज़रूरी है आएगा। तो ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर बढ़िया लगे हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर जो स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आज इतना ही। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, आप लोग पढ़िए बढ़िया से और ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है जो या तो ट्रिक बैठाइए या तो उसके बारे में दिमाग में सोचिए कि ऐसा है ऐसा है, ठीक है। रटने से याद कभी नहीं होता है। तो ठीक है, जय हिंद मेरे दोस्त, जय हिंद। आप लोग स्वस्थ रहिए।